नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। हापुड़ में की घटना के विरोध में आंदोलित अधिवक्ताओं ने संत कबीर नगर जिले के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक गणेश चौहान का घेराव करते हुए उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि उनके बुलावे पर विधायक अपनी गाड़ी से उतरे नहीं और ना ही अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक गणेश चौहान ने अधिवक्ताओं को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा, कुछ लोग अनायास ही नारेबाजी करने लगे थे। आपको बता दें कि हापुड़ की घटना को लेकर पूरे प्रदेश के वकीलों में उबाल है। हापुड़ घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और वहां के डीएम एसपी के तबादले की मांग सहित अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू की मांग बीते कई दिनों से करने वाले वकीलों ने इन्हीं सबको लेकर जब कलेक्ट्रेट का घेराव किया तब वहां पर अपने किसी कार्य से पहुंचे विधायक गणेश चौहान से अधिवक्ता मिलना चाहे। इसी बीच उनके गनर से किसी बात को लेकर अधिवक्ताओं की कहासुनी हो गई, जिसके बाद अधिवक्ताओं ने विधायक के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया। हापुड़ की घटना से आक्रोशित अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट, ARTO कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों में कामकाज बंद भी करा दिया। पूरे मामले पर सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश जी मिश्र, मौजूदा अध्यक्ष महेंद्र महाद्रपाल और जनपद बार एसोसिएशन के महामंत्री सुनील कुमार पांडे ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि अभी तक सरकार ने हम लोगों की मांगे पूरी नहीं की। हम लोग अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ ग्राम न्यायालय मेंदावल स्थापित न हो, इसका भी विरोध किया जा रहा है क्योंकि नवसृजित जिला है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि हापुड़ में अधिवक्ताओं के ऊपर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें दोषी पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही पीड़ित अधिवक्ताओं की कोई सुध ली गई। सरकार का रवैया पुलिस के बल पर दमनकारी हो गया। जब तक हापुड़ के डीएम एसपी का स्थानांतरण नहीं होता तब तक पूरे प्रदेश के अधिवक्ता चैन से नहीं बैठेंगे। सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राकेश जी मिश्र ने बताया कि डीएम कार्यालय पर सभी साथी अधिवक्ता ज्ञापन सौंपने आए थे। हम लोग जब विधायक गणेश चौहान जी को देखे तब उनसे मिलकर अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन वो रुकने की बजाय मौके से जाने लगे, जिसके चलते अधिवक्ताओं में आक्रोश उत्पन्न हुआ और सभी विधायक के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं विधायक गणेश चौहान ने कहा कि सभी अधिवक्ता उनके बड़े भाई जैसे हैं, सभी का मैं सम्मान करता हूं। कुछ लोग बेवजह नारेबाजी करने लगे थे। मैं हमेशा जनहित के लिए कार्य करता हूं, क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाता हूं, इनकी भी बात विधानसभा में उठाऊंगा। हापुड़ में जो हमारे अधिवक्ता साथियों पर जो लाठीचार्ज हुआ, तो उसी के विरोध में हम लोग जो है बार काउंसिल के आह्वान पे आज स्ट्राइक किए हुए हैं। हमारी मांग है कि जब तक सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करती है तब तक हमारा अधिवक्ता समाज चुप बैठने वाला नहीं। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, और उस पर योगी सरकार हम लोगों के ऊपर डंडा बरसा रही है। तो पुलिस के बल पर इस तरह की गुंडागर्दी सरकार की अधिवक्ता समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जो है सरकार के प्रति दर्शा रहे हैं, और अगर सरकार हमारी मांग जब तक मानेगी नहीं तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं। करके अपनी गाड़ी से ना ही उनसे कोई बात की गई, ना ही उनकी समस्याओं को सुना गया, और वो अपने जो बाउंसर रखे हुए थे, जो कर्मचारी रखे हुए थे पुलिस के, वो उन्होंने दुर्व्यवहार अधिवक्ताओं के साथ किया है। उनको ये संज्ञान होना चाहिए कि वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को सुनना ही उनका कर्तव्य है। धनघटा विधायक का अपनी मुर्दाबाद आप लोग लगा रहे हैं, वजह क्या रही? वजह तो मैंने अभी बताया ना कि मतलब वो हम अधिवक्ता लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात करने के लिए इधर आ रहे थे, और धनघटा विधायक हम लोगों के सामने से गुजरे। उन्होंने मतलब अधिवक्ताओं ने उनको अपनी समस्या को बताना चाहा, लेकिन धनघटा विधायक के पास इतना भी समय नहीं था कि वो रुक करके हम अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुने, और वो अपनी गाड़ी का शीशा बंद करके निकल रहे थे। तो जनप्रतिनिधि का यह व्यवहार जनता के प्रति उचित नहीं। क्या मामला था? आप कलेक्ट्रेट में गए थे तो वकील लोगों ने आपके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, वजह क्या रही? ये कलेक्ट्रेट में मैं क्षेत्र की समस्या को लेकर नए जिलाधिकारी महोदय आए हैं, उनसे मिलने के लिए गया था। मैं वापस आ रहा था तो अधिवक्ता संघ के लोग अपना जा रहे थे, नारा लगा के। तुम लोगों ने ये कहा कि ज्ञापन देने के लिए, मैं गाड़ी में से उतरा, उनकी बात जैसे ही सुन रहा था तो कुछ उसमें अलग विचारधारा के भी लोग रहे होंगे जो नारा वगैरह लगाने लगे। तो नारा लगाने मैं फिर अपनी गाड़ी में बैठा चल दिया। शेष कोई बात नहीं है, अधिवक्ता भी अपने भाई हैं। मैं
उनको अपना ज्येष्ठ भ्राता मानता हूँ। अगर वो कुछ ऐसी जायज़ बातें कहेंगे तो निश्चित है उनकी बातों को उचित पटल पे रखा जाएगा। उनका आरोप है कि आप सुने नहीं उनको, आप शीशा बंद करके चले गए, भाग गए। मैं गाड़ी में से उतरा था, आप वहाँ के स्थानीय लोगों से पूछिए। मैं गाड़ी में से उतरा, उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन उस बीच में बिना वजह के कुछ ऐसे लोग थे जो अनायास नारा लगाने लगे। कोई मतलब नहीं था, जिसका कोई आधार नहीं था। मैं तो सहजता भाव से उतरा भी गाड़ी में से। बात है कि उनको अगर विषय चाहिए, मुद्दा चाहिए बोलने के लिए, तो किसी भी तरह से कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ नहीं है, मैं उतरा, उनसे बात करने का प्रयास किया। कुछ वो हापुड़ में जो कांड हुआ है उसको लेकर वो ज्ञापन वगैरह देने जा रहे थे, तो मुझे रोके, मैं भी तुरंत गाड़ी में से उतरा और गाड़ी चल ही रही थी, धीरे धीरे कलेक्टर से बाहर निकल रही थी, लेकिन अब नारेबाजी करने लगे तो मैं अपना उनका ठीक है, अब उन लोगों का अपना अपने परिषद का विषय है, वो सब अपना करें। जाने आप क्षेत्र की समस्या, जन जन की समस्या, उसको मैं अपना मानकर, चाहे वो अधिकारियों से बात करना हो, चाहे सदन में बात रखना हो, मैं प्राथमिकता से बात रखता हूं और हमेशा मैं सक्रिय भूमिका में बना रहता हूं कि कहीं से कोई अवसर ना पाए कि जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने इस क्षेत्र की बात को रखा नहीं, इस विषय को रखा नहीं। मैं हमेशा बना रहता हूं। अगर उनकी भी बात कोई रहती, निश्चित है, मैं अभी अधिवक्ताओं ने कुछ दिन पहले उनके अध्यक्ष ने मुझसे पत्र लिखवा के ले गया संगठन के लिए, संस्था के लिए, तो मैं तो उनके साथ खुद कदम से कदम मिला के चलता रहता हूँ। लेकिन अब क्या है, उसमें कुछ रहे होंगे अलग विचारधारा के लोग, बाकी से